अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और आज है क्लास नंबर 10। आज के बाद से 2 क्लासें और बची हैं आपकी लाइव, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी नए साल आने से पहले पहले। और 1-2 अगर एक्स्ट्रा क्लासें मैंने देनी चाही तो वो भी मैं दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लाइव दूंगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड दे दूंगा, ताकि आपको 1 मंथ के अरसे में एक सिंगल पीस में मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मैक्सिमम सीखने को मिले। अब आप प्रैक्टिस करो ना करो, वो आपके ऊपर है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है मैं आप लोगों को सिखा सकूं। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो 2 हैं। एक है हमारा ग्रीन स्क्रीन क्रोमा कटिंग, और दूसरा है हमारा टेक्स्ट रोलिंग एंड टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट स्क्रॉलिंग एंड टेक्स्ट रोलिंग क्या होता है? जिस तरह से आप खबरें देखते हो न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे एक हेडलाइन की पट्टी जिसे आप कहते हो, या एक हेडलाइन बार जो होती है बॉटम साइड पे हर न्यूज़ चैनल के ऊपर, जहाँ पे अपडेट सारी होती हैं और वेदर अपडेट सारी होती हैं, कुछ इस तरह से वहाँ पे हेडलाइन जो है वो चल रही होती है। तो उसे कहा जाता है टेक्स्ट स्क्रॉलिंग। ठीक है, वो टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट कहा जाता है। और टेक्स्ट रोलिंग क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम जब एंड होता है तो आप देखते हो उस प्रोग्राम में जितने भी करेक्टर होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, या कोई एनिमेशन मूवी होती है उसमें जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उन सब के नाम जो है ऊपर की तरफ रोल हो रहे होते हैं ना। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबके नाम आ रहे होते हैं, कौन कैमरामैन है, कौन क्या है, तो उसे कहा जाता है टेक्स्ट रोलिंग इफेक्ट। तो पहले ये दोनों इफेक्ट बनाने सीखते हैं। 2 तरीकों से बताऊंगा ताकि मैक्सिमम आप लोगों को प्रॉपर्टी का पता चले। तो यहाँ पे मैं पहले एक इसमें से भी वीडियो ले सकता हूँ। चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने ले ली। इसका मैं ऑडियो डिलीट कर देता हूँ जो कि नॉइस की फॉर्म में है। ठीक है। अच्छा, अब इस सब्जेक्ट के बारे में इस वीडियो को बाद में रीड करेंगे, अभी बात कर लेते हैं टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट की। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट में बनाऊं। ठीक है, तो पहले आसान तरीका देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें एक बार बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा टेक्स्ट जो है वो क्रॉल करेगा। ठीक है, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं? वो हम कलर मैट की मदद से भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल की मदद से भी बना सकते हैं। पहले देख लो कलर मैट से कैसे बनेगा। असल में मैं बार बनाना नहीं सिखा रहा, कलर मैट को लेने के और तरीके भी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कलर मैट लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से कलर मैट ले लो आप। ठीक है, आपके जो फ्रेम साइज है उसी के हिसाब से आपका कलर मैट बनेगा एज पर यूर वीडियो। ठीक है, इसे ओके करो। ठीक है, ओके करने के बाद ब्लैक कलर का चाहिए, ब्लैक कलर का ले लो। रेड कलर का चाहिए, रेड कलर का ले लो। मैं थोड़ा सा मैरून टाइप का ले लेता हूँ। ओके कर दें और ओके कर दें। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, अब जाहिर सी बात है क्रॉल इफेक्ट पूरी वीडियो पे होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से ड्रैग करके ले जाते हैं पूरी वीडियो पे। अब जहन में आ रहा होगा सर वो तो छोटी सी एक पट्टी सी यहाँ पे चल रही होती है, ये तो पूरी स्क्रीन पे आ गया। नो प्रॉब्लम, 2 तरीके हैं, या तो इसे सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन यहाँ से ऐसे कर दो। ठीक है, बन गया आपका बॉर्डर, बन गया। इसके ऊपर टेक्स्ट हम क्रॉल करा लेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे एक इफेक्ट है हमारे पास, वो भी समझ लो, क्रॉप टूल। CROP, क्रॉप। क्रॉप मीन्स कटिंग के काम आएगा। क्लिक करो, ड्रैग करो, अपने इस कलर मैट पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, हमें नीचे का एरिया चाहिए, बाकी ऊपर का कट करना है, यानी कि टॉप से हमें कट करना है। तो ये आ रहा क्रॉप का टॉप वैल्यू। ठीक है, इसको आपने यहाँ से बढ़ाना है। तो अब ये इस तरह से क्रॉप हो चुका है। 2 तरीके बता दिए। देखो हर चीज के मल्टीपल तरीके बताता हूँ ताकि आप लोगों को मैक्सिमम सीखने को मिले। ठीक है, तो चाहो तो आप पोजीशन की मदद से उसे वर्टिकली डाउन कर देना कलर मैट को, या फिर बाद में क्रॉप कर लेना। इट्स अप टू यू। आपका इतना काम हो गया। अब आपको इसके ऊपर टेक्स्ट को क्रॉल कराना है। तो हम कोई भी रैंडमली यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसे हम क्रॉल करा देते हैं। तो मैं रैंडमली टेक्स्ट लिखूंगा नहीं, टाइम नहीं है। मैं डमी टेक्स्ट नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे आके डमी टेक्स्ट लिख देता हूँ। डमी टेक्स्ट चाहिए मुझे थोड़ा सा, जो कि मैं क्रॉल कर रहा हूँ। तो ये लॉरम इप्सन का हम डमी टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं, और यहाँ से मैं छोटा सा एक पैराग्राफ ले लेता हूँ।
कॉपी कर लेता हूँ, मतलब सेलेक्ट किया और कहाँ तक लूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, इस बुक जहाँ तक लिखा हुआ है यहाँ तक मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसे बंद कर दिया। इसके बाद में और फिर अब मैं लूँगा टाइप टूल लेने के बाद कहीं भी मैं क्लिक करूँगा और कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर दूंगा। जो कुछ कॉपी करके लाया था यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए किया। जाहिर सी बात है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको पता है मस्ट है करनी, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। कौन सा टेक्स्ट लिया जाए देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट ले लिया है, लतीफ नाम से है मेरे पास, और इसका फॉन्ट साइज मैं छोटा करूंगा इतना कि मेरे उस जो मैंने बार बनाई है नीचे पट्टी सी जो बनाई है उसके ऊपर ये इजीली एडजस्ट हो जाए। उसके बाद इसको नीचे लाते हैं इस तरह से, ठीक है, देख लो यहाँ पे बिल्कुल एडजस्ट हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, साथ में हमारा जो भी टेक्स्ट स्क्रॉल होता है वो लेफ्ट राइट से लेफ्ट की जानिब क्रॉल हो रहा होता है ना, तो हम इस टेक्स्ट की पूरी पोजीशन को राइट साइड पे बाहर निकाल के ऐसे रख देते हैं। आपके सामने पूरा मैं बाहर ले गया हूँ, ठीक है, बाहर देख रहे हो ये यहाँ पे आ गया टेक्स्ट मेरा इस जगह पे नजर आ रहा होगा। और जाहिर सी बात है टेक्स्ट पूरी वीडियो पे चलेगा तो इसको मैं पूरी वीडियो तक ले जाता हूँ, ठीक है। उसे मैंने बाहर रख दिया, यानी कि टेक्स्ट की पोजीशन ये है 000 पर। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, पोजीशन पे पहला की फ्रेम, ठीक है, पहला की फ्रेम लग गया। वीडियो के एंड पे जाके एक फ्रेम पीछे आ रहा हूँ और फिर अब इसको राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड पे पूरा इसी तरह बाहर निकाल के रख दूंगा ऐसे, ठीक है। ये काम आप क्लिक करके भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसको इसी तरह पोजीशन से इस तरह मैंने लेफ्ट साइड पे बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे निकाल के रख दिया और मेरा टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट बन चुका है। इसे आप प्ले कर लो, चेक कर लें आप, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिंपली देसी तरीके से पोजीशन की एनिमेशन करते हुए हमारा टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट। ये आपको क्लियर क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रेजोल्यूशन कम की हुई है। अब मैंने रेजोल्यूशन ओपन कर दी है तो अब आपको पढ़ने में भी आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडलाइन की तरह से अब आपका एक टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट जो है वो चल रहा है। अब आप सोच रहे होगे सर बहुत तेजी से जा रहा है, हम इसे स्लो स्लो देखना चाहते हैं। तो देखो आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो 17 सेकंड का है, तो जितना आपने टेक्स्ट लिखा है उसे 17 सेकंड में कंप्लीट होना है। तो आप अपनी इसका ड्यूरेशन बढ़ा दो। अब जाहिर सी बात है हमारी वीडियो है ही 17 सेकंड की, तो हम क्या करें, तो मजबूरी है इसलिए 17 सेकंड पर रहने दो। नहीं तो अगर खाली टेक्स्ट स्क्रॉलिंग की मैं यहाँ पे इतनी ड्यूरेशन बढ़ा दूं, और अब देखो वही टेक्स्ट है जो स्लो के अंदर बिहेव करेगा, लेकिन कब, जब मैं जो मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया था पोजीशन का, नीचे आते हैं, ये की फ्रेम को भी मैं दूर कर देता हूँ। अब प्ले करो, अब वही टेक्स्ट है, देखो कितना स्लोली आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने टेक्स्ट की ड्यूरेशन बढ़ा दी, ठीक है। अब वही टेक्स्ट स्लोली क्रॉल कर रहा है, तो ये सारी बात आपको समझाने के लिए थी, ठीक है, कि ड्यूरेशन के हिसाब से जाहिर सी बात है आपका टेक्स्ट बिहेव करेगा। मैंने वापस जो था वो ही कर दिया आपको समझाने के बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा देसी तरीका कि हम की फ्रेम एनिमेशन की मदद से टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे बनाएंगे। इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं हेडलाइन या अपडेट, कुछ भी लिख देते हैं। तो आप बाहर क्लिक करो, बाहर क्लिक इसलिए करा रहा हूँ ताकि टेक्स्ट की एक नई लेयर बने, और यहाँ पे क्लिक करके आप लिख दो कुछ भी लिख दो, जैसे कि वेदर अपडेट कर देते हैं, वेदर अपडेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको आप एडजस्ट कर लो, इसको सेंटर अलाइन कर लो, जो भी इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको पता है, जब तक टेक्स्ट को आप अच्छा फॉर्मेट नहीं करोगे आपकी आंखों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम एज अ हेडिंग यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करके इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह दे देते हैं कि ये एक अच्छा आपको यहाँ पे लुक दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी करता हूँ सबर, थोड़ा सा मैं इसे पोजिशन की मदद से राइट साइड पे धक्का दे दूँ, इतना,
देखो कुछ चीजें क्लिक एंड ड्रैग से नहीं होती, तो हमारे पास ऑप्शन तो है। अच्छा, मैं क्या चाह रहा हूँ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी आ जाए वेदर अपडेट के पीछे। तो आपको पता है ये काम यहीं से हो जाएगा। मैंने बैकग्राउंड लिया और इसके पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड, डार्क सा ब्लू जो है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड बिल्कुल चिपका हुआ है तो उसका साइज यहाँ से बढ़ा दो ताकि वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। वो भी हो गया। बैकग्राउंड की ओपेसिटी फुल कर दो ताकि वो डार्क शेड में आ जाए। सब चीजें मैं पहले करवा चुका हूँ, डिटेल में करवा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है। तो थोड़ा सा गैप रह गया लेफ्ट साइड पे, थोड़ा सा बॉटम पे, तो चाहो तो इसमें गैप रखो और चाहो तो इसका गैप बढ़ा दो। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसका गैप मैं थोड़ा सा अगर बढ़ा के रखूँ तो हाँ, ऐसे भी ठीक है और थोड़ा सा ऐसे भी ठीक है। ठीक है, ताकि दोनों के बिटवीन गैप हमें नजर आए। थोड़ा सा वर्टिकल गैप कम कर देता हूँ, इतना काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे और जाहिर सी बात है ये भी पूरी वीडियो पे रहेगा, तो इसे भी आप 17 सेकंड तक की इसकी ड्यूरेशन कर लो इस टेक्स्ट की भी। ठीक है, तो अब ये हमारा एक हेडिंग के साथ यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल कराने का एक देसी तरीका। ठीक है, ये देसी तरीका हो गया। अनदर तरीका क्या हो सकता है? अब उसके लिए देखो, जो मैंने टेक्स्ट लिखा था ना, जो की फ्रेम एनिमेशन की थी, वो मैं नहीं करूंगा। इस वाली टेक्स्ट लेयर को मैं कर देता हूँ हाइट। रखी हुई है लेकिन हमने हाइट कर दी क्योंकि अब हम दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे तरीके से क्या करेंगे? आपको पता है टेक्स्ट तो कॉपी हुआ हुआ है ना कंप्यूटर के दिमाग में, जो मैं कॉपी करके लाया था। अब मैं देखो जा रहा हूँ यहाँ पे एडिट में, फाइल में, न्यू में, और यहाँ पे लिखा आ रहा है लेगेसी टाइटल। ठीक है, लेगेसी टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। इस पे आप क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद वो भी एज पर यूर वीडियो अपना पूरा सीक्वेंस बनाएगा। ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉपर्टी आपके सामने आ जाएगी। इसे देख के घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूँ। कैसे? यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ये मिलता है। देखो, टेक्स्ट है, टाइप करना है, वर्टिकली टाइप करना है, सिलेक्शन है, टाइप टूल है, पेन टूल है। वहां पे आपको सिर्फ रेक्टेंगल और सर्किल की शेप मिल रही है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शेप्स भी मिल रही हैं। अलाइनमेंट मैं आपको बता चुका हूँ ग्राफिक इसेंशियल के पैनल से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हम उसमें पढ़ चुके हैं। किस में पढ़ चुके हैं? इलिस्ट्रेटर में पूरा पढ़ चुके हैं, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सब आपको पता है। ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आ रही है, वही जो आप इफेक्ट कंट्रोल में सारी देख रहे हो, वही चीज हमें राइट साइड पे भी मिल रही है। देख लो, ट्रांसफॉर्म है, प्रॉपर्टी है, कलर है, ओपेसिटी है, शीन। शीन नई चीज क्या है? अपने टेक्स्ट को शाइन देना है। शीन निकला है शाइन से। या अपने टेक्स्ट के अंदर आपने फिल कलर के अंदर कोई टेक्सचर फिल करना है, या अभी तक आप टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट फिल नहीं कर पाए हो, तो वो भी कर सकते हो, जो मैं भी करके बताता हूँ। बाकी सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी मुझे टाइप टूल लेना है। और आपको ये तो याद है कि मैंने कुछ कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है और कंट्रोल वी से वो सब पेस्ट कर देना। तो देखो, जो कुछ कॉपी हुआ हुआ था वो यहाँ भी पेस्ट हो गया। कंट्रोल ए करो, इसका भी टेक्स्ट फॉर्मेट कर लो, यहाँ से भी हो जाएगा। देखो, यहाँ से भी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। वही लतीफ वाला मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आती होगी। ठीक है, अच्छा, जो चीज वहां पे नहीं आ रही थी, मैं इस चीज को ओपन ही इसीलिए किया, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट फिल करना चाहता हूँ, ना कि सिंगल कलर की जगह मल्टीपल कलर फिल करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा? पहले तो टेक्स्ट ऐसा लेते हैं जो थोड़ा सा मोटा हो, ताकि उसमें ग्रेडियंट फिल हुआ हुआ नजर तो आए। इतने बारीक टेक्स्ट पे क्या फायदा? तो यहाँ पे मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, बल्कि ये भी इतना कोई मोटू नहीं है। तो देखते हैं, ये वाला देख लो। ठीक है, अच्छा, वो वहां पे जो दिखा रहा है मोटा दिखा रहा है, और यहाँ पे उसका कोई असर है नहीं। रोबोटो का हम लेते हैं बोल्ड। ठीक है, अब ये देखो थोड़ा सा मोटा टेक्स्ट है। अब इसमें व्हाइट फिल हुआ हुआ है ना, यहाँ देखो, यहाँ इस जगह व्हाइट फिल है ना। ऊपर फिल टाइप क्या है? सॉलिड। आप इसे कर दो ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल ग्रेडियंट। तो मैंने कहा मुझे इसमें चाहिए 4 कलर ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 4 कलर के ऑप्शन आ गए। आप सब पे डबल क्लिक करो, एक में रेड ले लो, दूसरे पे डबल क्लिक करो, देखो टेक्स्ट में कलर जा रहा है, एक में ग्रीन ले लो, इस पे डबल क्लिक करो, इसमें ब्लू ले लो भाई, इस पे डबल क्लिक करो
और इसमें आप पिंक ले लो, कुछ भी मैं समझाने के सेंस में। तो यहाँ पे देखो मेरे टेक्स्ट के अंदर अब मैं ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, 4 कलर ग्रेडियंट भी दे सकता हूँ, यहाँ से लीनियर ग्रेडियंट भी दे दिया तो वही 2 कलर में लीनियर ग्रेडियंट आ गया, मजीद कलर भी बढ़ा सकते हो। और इसी तरह बेवल भी कर सकते हैं, इसे एम्बोस भी कर सकते हैं, फोटोशॉप वाली चीजें। मैं बहरहाल इसे वापस सॉलिड पे ले आया हूँ और इसका कलर मैं वापस से जो था वाइट वही कर देता हूँ। मेरा मकसद था कि टेक्स्ट को अगर आपने ग्रेडियंट वगैरह देना है, जो कि कभी भी इतना अच्छा नहीं लगा टेक्स्ट पे ग्रेडियंट, वो आप दे सकते हो। बाकी टेक्स्ट को स्ट्रोक देना है तो यहाँ से भी दे सकते हो, और यहाँ पे भी देखो ये आ रहा है स्ट्रोक, हम दे के देख चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो हर चीज डिटेल में डीपली पढ़ाई भी है, समझाई भी है, बस नाम लफ्ज अगर याद है तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है, इनर स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक टेक्स्ट के जैसे कि फिल हुआ है ना, इसके अंदर की तरफ लगेगा, स्ट्रोक अंदर की तरफ आएगा या स्ट्रोक बाहर की तरफ आएगा टेक्स्ट के। तो ये छोटी छोटी बातें पढ़ के आपको शेडो भी आपको बता दिया, ओपेसिटी भी क्या है वो भी बता दी, तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आप खुद पढ़ के कर सकते हो, लीडिंग, कर्निंग, ट्रैकिंग, बेस लाइन शिफ्ट, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डीपली बता चुका हूँ। साथ में फैसिलिटी ये मिलती है यहाँ पे, कुछ देखो पहले से बने बनाए टेक्स्ट रखे हुए, बस आपको ये फायदा है कि आपने यहाँ क्लिक किया तो आपके टेक्स्ट में वो स्टाइल आ जाएगा, यहाँ क्लिक किया वो स्टाइल आ जाएगा, जिस जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है उस पर आप क्लिक करो, वो यहाँ पे इस पे अप्लाई हो जाएगा, बस सिंपल। तो कुछ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे लेगेसी पैनल के अंदर एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं। तो मुझे तो क्या लेना था, मुझे तो वही लेना था, लतीफ वाला फॉन्ट, LAT, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अच्छा जी, ये लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और वैसे ही पहले की तरह इसको देखो यहाँ पे लाके बाहर निकाल के रखूंगा, ठीक है, जैसे वहां बाहर निकाल के रखा था ना, यहाँ भी ऐसे बाहर निकाल के रख दिया। वहां मैंने की फ्रेम लगाया था, यहाँ मुझे की फ्रेम नहीं लगाना, तो क्या करना है, टेक्स्ट लिख लिया पूरा, उसकी सेटिंग कर दी, उसके फ्रेम को आपने बाहर निकाल के रख दिया सेटिंग करने के बाद। उसके बाद देखो जहाँ पे ये टेक्स्ट फाउंड नेम आ रहा होता है, इसी के बराबर में डबल एरो बना हुआ है टॉप एंड बॉटम का, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग रोल क्रॉल ऑप्शन। तो मुझे क्या कराना है, इसे क्रॉल, क्रॉल कहाँ से कराना है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करो, क्रॉल लेफ्ट, और सिंपल ओके कर दो, बस इतना सा काम करना है, कोई की फ्रेम नहीं लगाना, ठीक है। और उसके बाद इस विंडो को कर दो यहाँ से बंद, ठीक है, बंद कर दिया। अब आप कहोगी सर जो बनाया था कहाँ गया, भाई वो आपके प्रोजेक्ट में यहाँ आ गया टाइटल 1 के नाम से। इसे क्लिक करो, ड्रैग करो और इसके ऊपर ड्रॉप करके रख दो। अब जरा प्ले करना, आ गया, इस पे क्रॉल हो रहा है। अब आप कहोगी सर बहुत तेजी से हो रहा है, तेजी से इसलिए हो रहा है कि देखो ये टाइटल 5 सेकंड में खत्म हो चुका और आपकी वीडियो 17 सेकंड की है। तो इस टाइटल को यहाँ से क्लिक करो, ड्रैग करो और ऐसे आगे ले जाओ। अब वही है ये, ठीक है, सिंपल, दो तरीके से बता दिया, की फ्रेम एनिमेशन से भी बता दिया, और लेगेसी के ऑप्शन में जाके वहां से किस तरह से क्रॉल का ऑप्शन इनेबल करना है वो भी बता दिया, ठीक है। सर अगर मुझे इसे बाद में एडिट करना हो, जो आप ये लेगेसी टाइटल से लिख के लाए हो, अगर इसे एडिट करना हो तो क्या करूंगी, आप ये करोगी कि इसी लेयर पे डबल क्लिक करना, दोबारा वही सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपने कहा यहाँ से कोई मैं प्रीसेट ले लेती हूँ स्टाइल, जैसे कि रेड वाला, ये वाला ले लेती हूँ, बिल्कुल ले लो। अब देखो बड़ा हो गया, यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो अब क्या करोगे, जब बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका फाउंड स्टाइल छोटा करोगे, ठीक है। अब वो छोटा करने के बाद फिर सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसलिए छेड़ नहीं रहा हूँ, वो फिर आप कर लेना। बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा छोटा जरूर करूंगा, इस वाले फाउंड को, साइज को, ये है 100, मैं इसे कर देता हूँ 85, ठीक है। 85 करके थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ये नीचे आ जाए। देखो यहाँ से भी पोजीशन चेंज हो सकती है, वाई पोजीशन मैंने थोड़ी सी देखो यहाँ से नीचे कर दी। तो जब आपने, मैं क्या कहता हूँ, चीजें देख के मत करो, समझ के करो, इतना समझाता हूँ। तो यहाँ भी एक्स पोजीशन आ रही है, वाई पोजीशन आ रही है, तो मैंने यहाँ से कर दिया एडजस्ट और उसके बाद इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो फाउंड स्टाइल मैंने छोटा कर दिया। तो डबल क्लिक करके आप अपने लेगेसी टाइटल को भी री एडिट कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है।
तो एक हमने बनाया ये वाला क्रॉलिंग इफेक्ट लेगेसी टाइटल की मदद से, और अगर मैं इसे हाइड करके इसे ओपन करूं, ये बनाया हमने की फ्रेम एनिमेशन की मदद से। तो हमें टेक्स्ट स्क्रॉलिंग इफेक्ट बनाना आ गया। अब टेक्स्ट स्क्रॉलिंग के बाद दूसरी बात मैंने क्या की थी, टेक्स्ट रोलिंग इफेक्ट। अब फर्स्ट करो ये यहाँ पे फिल्म हमारी खत्म हो जाती है 17 सेकंड एक फ्रेम के बाद खत्म हो गई। तो जाहिर सी बात है अब जो आपका वो बनेगा, कौन बनेगा भाई, टैक्स रोलिंग इफेक्ट, वो इसके बाद बनेगा ना, कहानी खत्म होने के बाद। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मुझे जितनी भी देर का क्रॉल करवाना है, ठीक है, उतना ही लंबा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा। तो टेक्स्ट कैसे, अब चाहो तो आपको ब्लैक ही चाहिए यहाँ पे, तो एक और कलर मैट बना लो ब्लैक कलर का, जो इसके बाद रख दो 5 सेकंड का, तो बना लेते हैं। यहाँ पे आओ कलर मैट और ब्लैक कलर का बना लेते हैं। जिसके ऊपर भी आपको क्रॉल कराना है, किसी तस्वीर पे कराना है, वो आपकी मर्जी, तस्वीर लाओ और इसके बाद रख दो। 5 सेकंड ये एक्स्ट्रा इसमें आ गए। तो अब ये 5 सेकंड आपका क्रॉल इफेक्ट चलेगा। आपको 10 सेकंड चलाना है तो इसे 10 सेकंड तक के आगे ले जाओ। बहरहाल मुझे तो 5 सेकंड अभी करना है, तो अब मैं इसके ऊपर लिखूंगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट लेयर लोगे आप, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे कि मैं नाम लिख दूं यहाँ पे कि एक्टर कौन था भाई, ठीक है, एक्टर करने के बाद मैंने एक टैब की दबाई, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, एक कॉलन लगाया और फिर से टैब की लगाई। एक्टर कौन है, एक्टर हूँ मैं, तो मैंने शॉर्टली लिख दिया डी के। आपने जो लिखना है लिखो, मेरा मतलब सिर्फ आपको समझाना है। अच्छा, अब इसके साथ देखो ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है, क्यों, जो लास्ट हमने सेटिंग की है ना वो आई हुई है, तो यहाँ से मैं इसका ब्लू बैकग्राउंड हटा देता हूँ। अब ठीक लग रहा होगा। तो बस ये चीजें याद रखा करो, इसलिए कहता हूँ भाई देख के मत करो, समझ के करो। इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोगों को सुनना कहाँ है। अच्छा, उसके बाद एक्ट्रेस, ठीक है, समझा रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एक्ट्रेस। अब मैं खुद तो एक्ट्रेस नहीं बस बन सकता, खैर एनीवे। उसके बाद प्रोड्यूसर कर दो, सब मैं खुद ही बन जाता हूँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैं नाम कहाँ से लाऊं जहन में, सिर्फ समझाने के लिए, कैमरामैन, कैमरामैन के बाद राइटर के बाद ठीक है, बस इतने नाम काफी हैं, अभी फिलहाल दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। और इसको सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लो, पहले टेक्स्ट को कर लो, टेक्स्ट करने के बाद इसको पूरा सेलेक्ट करके ऐसे क्लिक करो, सेंटर अलाइन ले आओ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ रख दो। पहले देसी तरीका देख लो, इसको बिल्कुल नीचे ऐसे रखो, बाहर निकाल के, जैसे कि उसे रखा था वही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये टेक्स्ट रोल करेगा, रोल कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस टेक्स्ट पे आ जाओ, इसकी पोजीशन पे पहला की फ्रेम लगाओ, दोबारा जैसे क्रॉल पे लगाया था वैसे ही रोल पे। तो पहला तो ये यहाँ होगा और 5 सेकंड के अंदर ये रोल करके ऊपर चला जाएगा। ऐसे ऐसे ही जाते हैं नंबर सारे, जब भी कोई प्रोग्राम खत्म होता है ऐसे ही ऊपर जा रहे होते हैं। ये आपके भी चले गए, ठीक है। अब इसे प्ले कर लो,
पहले ये वीडियो खत्म होगी, समझो फिल्म खत्म हो गई, उसके बाद ये आपका टेक्स्ट रोलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया। सो सिंपल। एक तरीका, जैसे पहले 2 तरीके बताए थे, अब दूसरा तरीका क्या है, इसके ऊपर सब मैं की फ्रेम डिलीट करूंगा। ठीक है, की फ्रेम कहाँ है भाई इसके, ये रहे, इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ, की फ्रेम से बनाना बता दिया। दूसरा तरीका यह है कि इस टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट रखो, ग्राफिक एसेंशियल पैनल में आपको समझा चुका हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा क्या आ रहा है, एडिट, एडिट पे आ जाओ, ये लिखा हुआ, जो कुछ इसमें लिखा हुआ वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये सेलेक्ट है तो इसकी प्रॉपर्टी आ रही होगी टेक्स्ट की सारी। आपने इस टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करके ये एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो सबसे नीचे क्या लिखा आ रहा है, रोल, बस इस पे एक बार क्लिक कर देना एंड खत्म काम, आपका रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा विदाउट की फ्रेम एनिमेशन। और यही काम आप कहाँ से कर सकते हो, एड लीगेसी टाइटल से भी। कैसे, जैसे कि ये है ना, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ से आके हमने इसे क्या करवाया था, क्रॉल लेफ्ट करवाया था, तो इसी के ऊपर देखो लिखा आ रहा है रोल। ठीक है, तो एक काम को करने के मैंने आपको 3 तरीके बताए, एक बता के भी बात खत्म हो जाती, जो सिखाने आया था वो सिखा देता, क्रॉलिंग इफेक्ट बताने आया था बता देता, लेकिन वो काम प्रीमियर में 3 तरीकों से हो सकता है। मुझे कितनी रकत का सवाब है, एक भी रकत का नहीं, लेकिन दिल से सिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन इस बैच को मैं क्या बोलूं, एक स्टूडेंट मुझे लाइव मिलती आज लारेब है, उससे पहले जिया होती थी, आज सिर्फ लारेब है, अजीब बेच मिला है। खैर एनीवे, मुझे सुकून है, मैंने अपनी रोजी हलाल की, बाकी सब जाए, अब मुझे क्या लेना देना, नहीं आते लाइफ तो ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया, टैक्स क्रॉलिंग एंड टैक्स रोलिंग का। मैंने दोनों तरह से ये चीज अपने तौर पे डिटेल में समझा दी, एक तरीके के बजाय मैंने 10 तरीकों से समझा दी। अच्छा जी, वापस आ गया हूं मैं एडिटिंग वाली वर्क स्पेस में। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रीन स्क्रीन का टॉपिक, अब उसे कंटिन्यू करते हैं। अब ग्रीन स्क्रीन क्या होती है भाई, क्रोमा कटिंग क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है, जैसे इस वीडियो में भी आपको ग्रीन स्क्रीन नजर आ रही है। देखो सम टाइम हमें हमारे मतलब का बीजी नहीं मिलता ड्यूरिंग शूट, बीजी मीन्स बैकग्राउंड। ठीक है, या यूं कह लो कि आपने सुपरमैन तो देखी होगी, सही है ना, सुपरमैन जो मूवी है सभी ने देखी है। उसमें क्या देखते हो आप, सुपरमैन है, उड़ रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से वहां, आसमानों पे, जमीन में बुरी तरह से उड़ रहा है, यहाँ वहां वहां यहाँ, ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहा है जो रियलिस्टिक है भी नहीं। तो आप क्या सोचते हो, क्या रियल में कोई उड़ सकता है, ये तो आपको पता है रियल में नहीं उड़ सकता, ग्राफिकली किया हुआ है। हम यही कहते हैं ना भाई, सब ग्राफिक है। हाँ ग्राफिक तो है, लेकिन ग्राफिक के अंदर क्रोमा कटिंग से किया हुआ है। मतलब सुपरमैन को एक क्रेन की मदद से लटकाया हुआ होता है, सही है। सुपरमैन को सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहनाने के बाद पंखे लगा दिए जाते हैं, जो उसके मुंह पे और उसकी बॉडी पे हवा दे रहे होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि उसके बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं, और जो उसने पीछे अपना वो पहना हुआ है विंग्स जिसे आप कह लो, ठीक है, वो उड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिंपल क्रेन की मदद से, लोहे की जो तारे होती हैं उसकी मदद से लटका हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन, उसकी फेस की एक्टिंग ये शो करवा रही होती है जैसे कि वो वाकई ही फ्लाई कर रहा है, जबकि वो फ्लाई नहीं कर रहा होता। उसे राइट साइड पे उड़ाना होता है तो क्रेन अपना जो हैंडल है वो राइट साइड पे ले जाती है, लेफ्ट साइड पे ले जाती है, ये कर रही होती है। इसी तरह जब उसे ऊपर उड़ाना होता है तो वो एक्सप्रेशन ऊपर उड़ने के देता है, और उसी क्रेन की मदद से उसे खींच के ऊपर कर दिया जाता है। ये तो मैंने उसकी पूरी बॉडी को किस तरह से आपको दिखाया जाता है वो बताया, लेकिन उसके अराउंड में जितना कुछ आप बैकग्राउंड देख रहे होते हो, आसमान है, जमीन है, लावा है, पहाड़ है, बिल्डिंगें हैं, वो कहाँ से आती हैं। तो देखो उस सुपरमैन को जब शूट किया जा रहा होता है ना उस तरह से लटका के, तो वो एक बड़ा सा हॉल नुमा कमरा होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, जमीन पे भी,
ऊपर छत पे भी और चारों तरफ भी। ग्रीन स्क्रीन क्या है? कोई शीशे की है, कोई प्लास्टिक की है? नहीं। ग्रीन स्क्रीन कहते हैं एक फैब्रिक को, एक फैब्रिक है जो ग्रीन स्क्रीन मटेरियल के काम आता है, हरे कलर का कपड़ा, ठीक है, जिसे आप स्टूडियो में चारों तरफ लगा देते हो, जमीन भी कवर कर देते हो, जैसे सुपरमैन जैसी अगर मूवी को शूट करना है, और उसका टॉप भी कवर कर देते हो। अब वो पूरे सीन जो होते हैं उस ग्रीन स्क्रीन में और एक्टर और एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस में और उनके फेस एक्सप्रेशन से रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और फिर पोस्ट प्रोडक्शन में जाके जब उसे एडिट किया जाता है, उससे ग्रीन स्क्रीन को मिटाया जाता है, और उसके बिहाइंड जो भी बैकग्राउंड मसनूई तौर पे लगाना है वो लगा दिया जाता है। जब फाइनल एडिट के बाद रिजल्ट आता है तो लगता है ऐसा है कि सुपरमैन जो है वो कराची में उड़ रहा है, या सुपरमैन जो है लाहौर में उड़ रहा है, मीनारे पाकिस्तान पे बैठा हुआ है। अव्वल तो वो कहीं भी नहीं होता, वो तो एक कमरे में ग्रीन स्क्रीन के पीछे सारी हरकतें कर रहा होता है। तो एडिटिंग के दौरान उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके जो दिखाना है दिखा दो। तो इसलिए और आसान कर देता हूं कि एक आपने बॉलीवुड का सॉन्ग, एक ड्यूट कपल्स को लेके शूट हो रहा है। अब डेज के मुताबिक आज जो रिक्वायरमेंट है वो ताजमहल के सामने बारिश होनी है, और वहां पे हीरो हीरोइन जो है वो गाना गाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब मसला ये है कि डेट आ गई है शूटिंग की, और ताजमहल के सामने निकली हुई है कड़क धूप, बारिश नहीं हो रही, लेकिन रिक्वायरमेंट सीन की है बारिश में ही गाना गाना है। तो अब बारिश कहाँ से लाएं? तो होता यह है कि वहां पे भी फिर पूरा ग्रीन स्क्रीन के अंदर जहाँ पे हीरो हीरोइन को खड़ा करना है, उसी हिसाब से वहां पे ग्रीन स्क्रीन सेट की जाती है, पूरा का पूरा माहौल ग्रीन स्क्रीन में बनाया जाता है, ठीक है। और मसनूई बारिश बरसाई जाती है, उसमें पूरा रिकॉर्ड होता है, क्योंकि बैकग्राउंड के तौर पे क्या आ रहा होगा? ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। और बारिश कहाँ से हो रही है? वो पानी की टंकी से हो रही है, ठीक है। और जब उसे एडिटिंग में लेके गए तो ग्रीन स्क्रीन हटाई और पीछे क्या दिखा दिया? ताजमहल। समझ गए? तो उनका इस तरह से काम निकल जाता है। तो ऐसे कामों के लिए ग्रीन स्क्रीन या मसनूई बैकग्राउंड के लिए ग्रीन स्क्रीन का यूज किया जाता है। जैसे कि जब मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता था तो मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरी जो पीछे दीवार थी फॉर एग्जांपल, वो इतने अच्छा उसका कलर नहीं था, पुरानी थी, उसमें धब्बे लगे हुए थे, स्पॉट थे, कहीं कहीं से पैन भी जो है वो उखड़ा हुआ था। तो अच्छा तो नहीं लगता था मुझे कि भाई मैं स्क्रीन पे आऊं और मेरे पीछे ऐसी टूटी फूटी पैंट खराब हुई भी दीवार लोग देखें। तो मैं क्या किया, मैंने मैंने एक ग्रीन स्क्रीन लगाई। अब आप सोचोगे हम कहाँ से लाएं ग्रीन स्क्रीन? कहीं से मत लाओ ग्रीन स्क्रीन, मार्केट जाती हो, वहां से एक कपड़ा ले लो ग्रीन कलर का, जैसा ग्रीन कलर आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। उससे जिस तरह अलगनी पे कपड़े सुखाती हो ना, उसी तरह अपने एक रूम के अंदर एक अलगनी बांधना, और उसके ऊपर उस कपड़े को इस्त्री करके लटका देना चटखनियों की मदद से अपने बैकग्राउंड के अपने पीछे, बन गई ग्रीन स्क्रीन। कपड़ा लेना सूती, जिसे कहते हैं ना सूती कपड़ा, शाइनी वाला नहीं। शाइनिंग कपड़े में शायद रोशनी बहुत ज्यादा वो होती है तो आपको एडिट में मसला आएगा, तो सूती कपड़ा ले लिया, उसे अपने पीछे लटका दिया रस्सी में, जैसे कपड़े लटकाते हो, बन गई आपकी ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। तो इतनी सी बात है, 200-300 रुपए में आपकी ग्रीन स्क्रीन बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि ये लड़की यहाँ पे जो भी कुछ कह रही है, अब हम इस लड़की को समझते हैं, मैंने सब बता दिया ग्रीन स्क्रीन को लेके। अब समझो इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज, और फिर इसके हिसाब से ही हम इसकी ग्रीन स्क्रीन हटाएंगे, और यहाँ पे लाके इसी के मुताबिक बैकग्राउंड लगाएंगे। देखो हमें आवाज नहीं आ रही, ये क्या बात कर रही है हमें नहीं पता, लेकिन एक एडिटर का काम है वो सीन क्रिएट करे, और इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी हरकतों के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेट करे। तो प्ले करके समझो कि सीन है कैसा। अब सिर्फ आपने सब्जेक्ट को फोकस करना है। सही है, बस इतना फोकस करवा दिया काफी है। सबसे पहली चीज फोकस क्या की मैंने? लड़की खूबसूरत है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है, ये हटा दो, हमें ये नहीं देखना, पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। दोबारा देखो, हैप्पी मूड में, खुश है, ठीक है, पहली चीज। अच्छा,
एक तरफ देखते हुए कुछ बात कर रही है, दूसरी चीज दोनों तरफ से इशारा दे रही है कि इस जगह देखें आप, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज उसकी पूरी हैप्पी है, फेस रीड करोगे पूरा हैप्पी है, मतलब किसी चीज के बारे में हमें बता रही है बहुत हैप्पी होके। अभी ये तो नहीं बता रही ना फला गली में किसी का मर्डर हो गया हंसो, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं बता रही दिखा रही कि फला के घर में चोरी हो गई वो देखो हंसो, नहीं, मतलब कोई एक हैप्पी सीन है। बॉडी लैंग्वेज से आप ये समझ गए, उसकी फेस रीडिंग से आप समझ गए अब हैप्पी सीन किस टाइप का है, छिचोरेपन वाला है, क्या दिखा रही है, ठीक है। उसके अब कॉस्ट्यूम से अंदाजा लगाओ कि इसने एक वेल ड्रेस किया हुआ है, ये कोई इंटरटेनमेंट शो की बात नहीं कर रही, बल्कि कोई ऑफिशियली किसी चीज को या किसी प्रोडक्ट को हैप्पीली प्रेजेंट कर रही है। सही है, हम कपड़े जो देखते हैं, खूबसूरती जो देखते हैं, वो अपने नजरिए से देखते हैं, रोजमर्रा के नजरिए से। जबकि अगर अब मैं आपको जिस नजरिए से दिखा रहा हूं तो आप भी कहोगे हाँ, एक ड्रेसिंग को लेते हुए एक डिसेंट ड्रेसिंग है, ये कोई शादी ब्याह की तकरीबात के बारे में नहीं बता रही है, एक ऑफिशियल ड्रेसिंग है, तो मतलब ये कोई न्यूज कास्टर है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी अच्छी खबर सुना रही है। अब भाई इतनी अच्छी खबर क्या हो गई, किसी की शादी हो गई, ये तो उसके लिए अच्छी खबर है जिसकी हुई, हमारे लिए थोड़ी है। तो मतलब ये पब्लिक को अगर कोई इतना खुश होकर खबर सुना रही है तो वो खबर यकीनन पूरी पब्लिक के लिए खुशाइंद है। क्या हो सकती है, समझो आज शहर में बारिश हो रही है, रिमझिम हो रही है, तो एक बारिश ऐसी चीज है जो हर किसी के लिए एक अच्छा फील, एक अच्छा साउंड देती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसी हेडिंग डाल दी थी वेदर अपडेट, तो मतलब ये एक न्यूज कास्टर है जो एक वेदर की अपडेट दे रही है, और स्क्रीन पे ये हमें एक तरफ का मंजर दिखा रही है कि भाई पीछे जो है देखें आप, शहर के इन इन जगहों पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरा सीन क्रिएट करके बता दिया, पूरी इमेजिनेशन समझा दी कि कैसे एक एडिटर का काम होता है, वो चीजों को समझे, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें एडिट करे या उसका क्रोमा कटिंग करे। क्रोमा कटिंग ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने को ही कहते हैं। अब बारिश तो हो रही है, ठीक है, अब बारिश कहाँ हो रही है भाई जो ये इतना हमें बता रही है, अब जंगल में बारिश हो रही है वो तो उससे तो हमें कोई फायदा नहीं है ना, हर तरह की बारिश तो यहाँ हम लगा नहीं सकते भाई, जंगल में शेर के ऊपर बारिश हो रही है, जराफ के ऊपर बारिश हो रही है, हमें क्या लेना देना, शेर खुश होगा हम थोड़ी खुश होंगे, शहर में मेरे इलाके में मेरे सूबे में बारिश हो रही है तो मेरी खुशी है। तो मतलब बारिश की वीडियो भी आएगी तो बड़ी सोच समझ के डिसेंट तरीके से आएगी, ठीक है। अब क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज हमें एक तरफ मुतवज्जो करके दिखा रही है, राइट साइड पे ले जाके दिखा रही है कि इस तरफ देखो, तो मतलब वो बारिश हमें ऐसी लानी है जिसमें या तो कोई रोड हम दिखाएं, कोई रोड पे लोग चलते फिरते दिखाएं, उस पे बारिश हो रही हो, तो जरा सीन हमारा जनरेट हो जाएगा। तो अब आप देखो एक टेक्निकल तरीके से एक एडिटर, एक ग्राफिक डिजाइनर कितना सोचता है प्रोफेशनल वर्क करने के लिए। मैं गारंटेड कहता हूँ पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, एक से एक बड़ा मेंटोर बैठा हुआ है, चीता बैठा हुआ है, ठीक है, तमाम फिजिकल इदारे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं चीज़ों को समझाता और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ ना, कोई एक भी मिल जाए, ठीक है, तो उसी वक्त आके मुझे बताना, मेरे नंबर तो आप लोगों के पास होंगे, मुझे बताना कि इस बंदे को देखो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कोई एक भी इस तरह समझाने वाला मिल जाए ना इतनी बड़ी जगहों पे आपको, तो आके मुझे बताना और उसी वक्त अपनी फीस रिटर्न ले लेना, ठीक है। क्योंकि मैं खुद फिजिकल पढ़ के आ चुका हूँ लड़का होते हुए, मैं वो सब नहीं सीख पाया जो मैं सीखना चाहता था, तो मैं अपनी उसी कमी को एज अ मेंटोर पूरा करता हूँ कि जो कुछ मेरे जहन में होता था आप लोगों के जहन में ना रह जाए। आप लोगों के जहन में तो आता भी नहीं है, मैं फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सिवाय एक या दो स्टूडेंट के आज तक 3 साल की जर्नी में कोई अच्छी स्टूडेंट नहीं मिली, साफ बात है, ठीक है। खैर,
मुझे क्या है, मुझे अपने प्रोफेशनल से मतलब है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक बारिश का सीन जल्दी से डाउनलोड करता हूँ आपके सामने, कि इसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपको समझाया वैसी ही कोई बारिश की वीडियो लेके आए। तो चलते हैं यहाँ पे और सर्च करते हैं, पिज्जा बे से ही ले लेते हैं, pizzabay.com पे चले हम। यहाँ पे हम गए वीडियो 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 पे आए। वीडियो पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैनिंग। ये वाली वीडियो मत लेना क्योंकि ये स्पॉन्सर्स वीडियो है, नीचे आ जाओ, हजारों लाखों वीडियो है। अब आप ये वाली वीडियो लगाओगे, कोई सेंस बन रहा है इस वीडियो का? इस वीडियो का कोई सेंस बन रहा है? ये जंगल में बारिश हो रही है, इसका सेंस बन रहा है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं लगा सकते। तो वीडियो सिलेक्शन के लिए भी सेंसिबल होना, या चीज को समझना, या वहां पे जो करेक्टर है, सब्जेक्ट है, उसकी लैंग्वेज, उसके इशारों को देखते हुए आपने दिखाना पड़ता है। हाँ, ये कुछ रिलायबल है लेकिन इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करनी है कि भाई एक न्यूज कास्टर अगर मुझे कोई खबर दे रही है बारिश की, तो वो किसी शहर या किसी गली या किसी मकाम की दे रही है। वो एक पत्ते की नहीं दे रही खबर की, एक पत्ते पे बूंदे पड़ रही हैं, या जंगल में बूंदे पड़ रही हैं, या इस तरह की जगह पे। तो हमें उस तरह की वीडियो ढूंढनी है। ठीक है, अब यहाँ पे इतनी सारी बारिश की वीडियो हो गई, आप लोग क्या करते, इसमें से कोई भी उठाते लगा देते ना बाबा। ठीक है, पूरा सीन समझो। हमने तो एक बेजान आवाज को खुद से आवाज दी, एक उसको हमने खुद से जुबान दी, उसकी थिंकिंग हमने खुद से क्रिएट की। ये लगाई जा सकती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लगाई जा सकती है, सुइटेबल है। 19 सेकंड की वीडियो है ये। इसको मैं अलग ले लेता हूँ, लगाई जा सकती है, श्योर नहीं हूं मैं इसके बारे में। ठीक है, कि इतनियों में से ये कुछ बेहतर है, क्योंकि ये एक रोड साइड जमीन है, उस पर पानी पड़ रहा है, तो लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सब नहीं चलेंगी। चलो दूसरी वेबसाइट पर ढूंढते हैं। दूसरी कौन सी बताई है मैंने आपको? पिक्सल्स। एक और वेबसाइट बताई थी ना, पिक्सल्स बताई थी। इसमें आ रही है वीडियो, और इसमें मैंने लिखा रनिंग, फिर से लिखा रनिंग। अब आ गई यहाँ पे। ये लगाई जा सकती है, देखो ये एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, आप ये वीडियो ले सकते हो, ये काम की ऐसे ये भी ले सकते हो, स्ट्रीट लाइट है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही है कि हाँ भाई एक न्यूज कास्टर किसी एक मखसूस शाहरा की स्ट्रीट की, ये वाली अच्छी लग रही है मुझे। ठीक है, ये भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, तो इन तरह की वीडियो उस तरह के उसमें एडजस्ट हो सकती है। तो पहली वाली तो मैं बंद कर देता हूँ, नहीं चाहिए। बाकी हमारा वो सीक्वेंस 1280 बाय 720 का है, तो यहाँ हम भी 1280 बाय 720 वाली ही डाउनलोड करेंगे। ये वाली डाउनलोड कर ली आपके सामने। ये भी कर लेते हैं, जो अच्छी लगेगी वो वहां पे फाइनल कर देंगे। 1280 बाय 720 ये रही। ये वाली रहने दो, दोनों सेम ही हो गई है। ये वाली एक ले लेता हूँ, 1280 अच्छा, ये 1280 से थोड़ी सी बड़ी है, मैंने गलत बंद कर दी। जो बंद नहीं करनी थी वो बंद कर दी, ये वाली बंद करनी थी एक्चुअल में। तो वापस आ जाते हैं, टेंशन नहीं है। एक तो हो गई ना हमारी डाउनलोड। एक कौन सी बताई थी मैंने? एक ये वाली थी शायद, ये ले लेते हैं। 1280 बाय 720, तो दो वीडियो मैंने डाउनलोड की है, दोनों में से जो भी चाहे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो जाए तो फिर देखो, अभी डाउनलोड नहीं हुई है तो थोड़ा सा सब्र कर लो भाई। हो गई। ठीक है, आ जाओ प्रीमियर में, अपलोड कर लेते हैं, मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। डाउनलोड में यही दोनों होंगी गालिबन, अभी लास्ट में यही दो की है ना। ठीक है, हमारे पास वीडियो भी आ गई। अब वीडियो हमने दो लाके यहाँ रख ली, आई। ये कौन सी आ गई भाई? ये तो मेरी, हाँ सही है, इसमें ऑडियो भी है।
वरना अगर के मुझे ऑडियो चाहिए हो, बारिश का ऑडियो चाहिए हो तो क्या करता, जैसे कि बारिश हो रही है भाई, पिज्जा बे बताइए ना आपको साइट, यहाँ पे आओ, पिज्जा बे पे जाओ। अब तो मेरी वीडियो के साथ ऑडियो मुझे मिल गई। अगर आपको चाहिए तो आपने यहाँ पे साउंड इफेक्ट पे आए, साउंड इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ आपने लिख दिया रनिंग, और ये यहाँ पे रनिंग के साउंड आ रहे हैं, सही है। तो यहाँ से डाउनलोड करके अपनी वीडियो के नीचे लगा सकते हो। मुझे मिल गई है तो मैंने कहा आपको तो बता दूं, अगर आपको ना मिले ऐसी वीडियो जिसमें ऑलरेडी म्यूजिक ऐड है तो क्या करोगे, ये करोगे। ये बात भी क्लियर हो गई। वापस चलते हैं प्रोजेक्ट पे। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ से हटानी है ये ग्रीन स्क्रीन। कैसे हटेगी, ये तो वीडियो में मौजूद है। इसी को कहा जाता है क्रोमा कटिंग, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे मिलता है एक इफेक्ट जिसका नाम है अल्ट्रा की, अल्ट्रा की। और अदर सॉफ्टवेयर पे क्रोमा के नाम से होता है, ठीक है। मोबाइल में काइन मास्टर पे क्रोमा के नाम से, पावर डायरेक्टर पे, कैपकट पे क्रोमा के नाम से, ठीक है। प्रीमियर में अल्ट्रा की के नाम से। तो चलो उस इफेक्ट के पास चलते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इस इफेक्ट को समझाने से पहले कुछ और भी मुझे बताना है। क्या बताना है, अभी बताता हूँ, रुको। पहले इफेक्ट दिखा दूं आपको, इफेक्ट, और इफेक्ट का क्या नाम है, अल्ट्रा की। अल्ट्रा की आप लिखोगे, ये आ रहा अल्ट्रा की। कहाँ पे लगाना है, वीडियो से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करनी है तो किस पे लगेगा, वीडियो पे लगेगा। ऐसा ही है, क्लिक करो, ड्रैग करो और इस पे लाके ड्रॉप कर दो। कर दिया, ठीक है, कर दिया ना, कर दिया तो ठीक है। मैं क्या करूं, कर दिया तो। अच्छा जी, ग्रीन स्क्रीन हटी नहीं हटी, तो भाई इफेक्ट पे मतलब वीडियो पे क्लिक करो, इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, ढूंढो कहाँ गया अल्ट्रा की, ये आ गया अल्ट्रा की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आउटपुट सेटिंग और कलर की मिलता है। यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कौन सा कलर है जिसे मुझे रिमूव करना है। तो हमें इस वीडियो से कौन सा कलर रिमूव करना है, ग्रीन कलर। तो आप यहाँ से भी ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ग्रीन, ओके, हो गया रिमूव। पीछे से ट्रांसपेरेंट हो गई वीडियो, ठीक है। लेकिन अच्छी तरह से रिमूव नहीं हुआ। अब कैसे पता चलेगा, देखो मैं इसके नीचे रखता हूँ एक वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, एक बैकग्राउंड बनाते हैं। देखो मुझे इन सब चीजों को मैं अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत है, मैं 100% परफेक्ट चीज सिखाना समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने वाइट रखा इसके नीचे, ठीक है। अब इस वाइट पे अगर आप गौर करो तो बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। आपको लग रहा है हाँ बैकग्राउंड हट गया ग्रीन, लेकिन जब ये अपने हाथ को मूव कर रही है तब उसमें ग्रीन शेड आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप इस वाइट को देखो तो ये बीच में से तो प्योर वाइट है, लेकिन अगर इसके किनारे देखोगे चारों, यहाँ पे आपको हल्का सा डार्क शेड नजर आ रहा है, ग्रेपन नजर आ रहा है जी, ला रहे। प्योर वाइट है ये बैकग्राउंड, प्योर वाइट है, प्योर वाइट है कि नहीं है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से डार्क सा शेड आ रहा है, गिरे सा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अब इस चीज को समझते हैं। मैं चाहता तो नहीं समझाता, नहीं लगाता इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड, अभी इसके नीचे वीडियो लगाता आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मुझे खुद को मजा नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो हमने इसे कह दिया यहाँ से ग्रीन कलर भाई सेलेक्ट कर ले, उसने कर लिया, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने क्लिक किया है इसने वो ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, उसे रिमूव किया है। याद होगा फोटोशॉप में एक चीज बताई थी मैंने, क्या नाम था, टॉलरेंस। टॉलरेंस याद है, जहां क्लिक किया वो तो मिटेगा ही, उसका इतना परसेंट डार्कर भी, उसका इतना परसेंट लाइटर भी। तो अब यहाँ पे देखो कलर था क्या जो मिटाना था, ये आ गया कलर सामने। देखो भाई इस जगह पे जहां मैंने क्लिक करना है ना, इस जगह पे अगर मैं क्लिक करता हूँ जहां इस वक्त मेरा पॉइंटर है, देखो मैं इस बार आई ड्रॉपर लेके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जहां मेरा पॉइंटर है वो यहाँ का कलर
मैक्सिमम पूरी बैकग्राउंड से डिलीट करेगा इस जगह का। लेकिन अगर आप गौर करो, जहां मैंने इस जगह पे क्लिक किया है वहां पे कलर ग्रीन का थोड़ा सा ब्राइटर है, जबकि यहाँ पे कलर ग्रीन थोड़ा सा डार्क है। हम उससे ये जगह दे रहे हैं, ये जगह नहीं दे रहे, तो अब क्या करें? अब आप ये करो कि यहाँ पे आओ, एक थोड़ी सी सेटिंग करो, सेटिंग में आओ। रिलैक्स का मतलब बस जहां क्लिक कर रहे हो वो उसी कलर को मैक्सिमम फोकस करे, ज्यादा इधर ना जाए। एग्रेसिव का मतलब वही बात आ गई टॉलरेंस वाली, कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका थोड़ा सा डार्कर भी ले और क्या ले, लाइटर भी ले। तो इसकी सेटिंग करो एग्रेसिव। अब लो यहाँ से आई ड्रॉपर और फिर इसी जगह पे क्लिक करो। काफी हद तक अब प्योर व्हाइट है, लेकिन अब बिल्कुल छोटे छोटे से कॉर्नर में अगर दिखाऊं, इतना इतना सा टुकड़ा अब भी रह गया कि इसमें शेड आ रहा है। तो अब क्या करें? इस सेटिंग को एग्रेसिव रहने दो। ठीक है, अकल ये कहती है कि अगर यहाँ पे क्लिक करने से डार्क शेड बच रहा है तो क्यों ना हम यहाँ से कलर पिक करें, हम ये डार्क कलर क्यों ना पिक कर लें थोड़ा सा। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, नाउ यू कैन सी 100% अब क्रोमा ने अपना काम कर दिया। तो ग्रीन स्क्रीन मिटाने के लिए भी इतना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निकल तरीके से। फिर भी ना मिटे तो इसके नीचे पूरी सेटिंग है। अब इस सेटिंग को समझाने का टाइम नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये तो मैंने जानबूझ के ऐसी ग्रीन स्क्रीन ली कि आपको टेक्निकल चीजें समझा दूं। तो अब ग्रीन स्क्रीन परफेक्टली मिट चुकी है। अब जब ग्रीन स्क्रीन परफेक्टली मिट चुकी है तो मैं नीचे से व्हाइट कलर अब हटा देता हूँ। और हमें इसकी जगह क्या लाना था? बारिश लानी थी। ये रही बारिश, क्लिक करो, ड्रैग करो और यहाँ पे लाके बारिश को ड्रॉप कर दो। अब जरा प्ले करो, देखो आगे अब सेंस नहीं बन रहा। क्यों? लड़की हमें राइट साइड पे कुछ दिखा रही है और खुद कहाँ खड़ी है? सेंटर में। तो लड़की को कहाँ होना चाहिए? थोड़ा सा राइट साइड पे। सेलेक्ट करो लड़की वाली वीडियो, इसे राइट साइड पे ले जाओ ताकि सेंस तो बने जब वो टर्न करके दिखाए कि हाँ भाई वो शहर की बारिश दिखा रही है। अब लड़की का साइज बहुत बड़ा है, पूरे फ्रेम पे आ रहा है, तो इसको छोटा भी करो, ठीक है। और इसे फिर एडजस्ट भी करो कि ये आपकी इस पट्टी के ऊपर आए, थोड़ा सा राइट पे जाए और थोड़ी सी और छोटी हो जाए ये, ठीक है। एंड नाउ फाइनली अब चेक करो। हर चीज मैच कर रही है बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है। तो हमने किस तरह पूरी वीडियो को एक मीनिंग दी, एक जुबान दी, ठीक है। तो ये तरीका होता है आप जब एक एडिट करते हो प्रोफेशनली तौर पे, हर एक बारीकी का ख्याल रखते हो। आपको कोई ऐसी फ्री में क्लाइंट पैसे नहीं देगा, वो आपकी ये सारी चीजों को नोटिस करेगा कि सब्जेक्ट कहाँ कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास और ग्रीन स्क्रीन की वीडियो ऑफिशियली टेक्निकली हर बात समझा दी। अब जरा पासली देख लो, यहाँ पे आप सब्सक्राइब का बटन लगाना चाहते हो, यहाँ पे मेरे पास ये सब्सक्राइब वाली ग्रीन स्क्रीन है, इसको मैं उठाऊंगा, क्लिक ड्रैग एंड यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। अब वीडियो शुरू होते ही तो सब्सक्राइब के बारे में आएगा नहीं, थोड़ा सा देर बाद आपने कहा सब्सक्राइब का बटन भी शो हो जाए। तो यहाँ अब सब्सक्राइब का छोटा सा टॉप लेफ्ट पे आना चाहिए, पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। और इसके पीछे हमें हमारी वीडियो, लड़की, वो बारिश, वो सब नजर आना चाहिए। तो इसकी ग्रीन स्क्रीन मिटेगी। तो वापस आ जाओ, इफेक्ट कंट्रोल में अल्ट्रा की सेलेक्ट करो और इस सब्सक्राइब वाली वीडियो पे ड्रॉप कर दो। अब अगर आप देखो, इसका कलर देखो, तो ओवरऑल चारों तरफ से एक ही कलर है ना, इसमें डार्क शेड आ रहा है। ये एक सिंगल सॉलिड वन कलर है, वन क्लिक रिमूव हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है। तो इसे आपने सेलेक्ट करना है, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और ये रहा इसका अल्ट्रा की। यहाँ से इसकी सेटिंग एग्रेसिव करके आई ड्रॉपर लो, कहीं भी क्लिक कर दो, अब टेंशन नहीं है क्योंकि पूरा कलर चारों तरफ से एक सा है, लाइट डार्क का शेड का मसला ही नहीं है। गायब, वन क्लिक, ग्रीन स्क्रीन गायब। अब ये इतना बड़ा बटन आ रहा है तो भाई ये तो बच्चों वाली बात है ना, इसे छोटा करो,
जैसे सब्सक्राइब का बटन आना चाहिए, जहां दिखाना है इसे वहां ले जाके एडजस्ट कर लो। ये कहाँ से मिलेगा आपको ये सारी चीजें? pixabay.com, जहां से अभी हमने ऑडियो मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाई है। अब आप प्ले कर लो। ओवरऑल पूरी वीडियो होगी। ऑल गुड। तो ये था हमारा टॉपिक ग्रीन स्क्रीन में। इसको और ज्यादा अगर आपको खेल के दिखाऊं तो एक मजे का काम करते हैं। वैसे बैटरी बची नहीं है, हो गया तो ठीक। यहाँ पे एक और वीडियो मेरे पास डायनासोर वाली, मैं चाहूँ ना सिखाऊं लेकिन चलो सीखो। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट होना डायनासोर यहाँ पे खड़ा हो और इससे जाके खा जाए। अब वो खाएगा रियल में नहीं, ऐसा इल्यूजन तफरी से कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए, और फिर वापस अपनी जगह पे आके गायब हो जाए। तो जल्दी से डायनो वाली वीडियो यहाँ ले आओ, ठीक है। यहाँ पे हम लिया है डायनो वाली वीडियो। अब इसके साथ भी ग्रीन स्क्रीन आ रही है, तो जल्दी से इस पे अल्ट्रा की लगाओ। अल्ट्रा की लगा दी। अल्ट्रा की लगाने के बाद ये भी एक सिंगल स्क्रीन है, कहीं भी क्लिक कर दो एग्रेसिव यहाँ पे रखते हुए सेटिंग। सही है। डायनो इतना बड़ा, ये तो वाकई लड़की को क्या निकल के मुझे खा जाएगा। इसको साइज छोटा करो, जहां इसे रखना है वहां रखो। मुझे रखना है वेदर अपडेट के पास, तो मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करते हैं ताकि हमें ये नजर आता रहे। अबे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये। ठीक है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे हमें। अच्छा, अब जरा प्ले करो। ये चल रहा है ये चल तो रहा ही नहीं है, बस एक ही जगह घूम रहा है। वीडियो ऐसी है। तो और थोड़े से इसके पाँव ऊपर है, तो इसकी जरा सेटिंग कर लूं मैं। ये पाँव नीचे किया और ये इसको इधर किया। अच्छा, अब ये जाएगा लड़की की तरफ, लेकिन इसका रुख वीडियो में है दूसरी तरफ, तो इसका रुख बदलना है। तो एक इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, इस वीडियो पे, डायनो वाली वीडियो पे। कौन सा? फ्लिप। तो यहाँ पे लिखो FLIP, फ्लिप, पलट दो। फ्लिप हॉरिजेंटल पलटना है, मतलब उसका चेहरा लड़की की तरफ करना है। वर्टिकल पलटोगे तो क्या होगा? टांगे ऊपर हो जाएंगी, सर नीचे हो जाएगा। तो फ्लिप हॉरिजेंटल, क्लिक करो, ड्रैग करो, इस पर ड्रॉप कर दो, बस पलट गया चेहरा। प्ले करो। जब चेहरा पलटा तो पता चला जो इसके पैर हैं वो इसके ऊपर आ रहे हैं वेदर अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम आगे कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब भाई ये कैसा डायनासोर है जो चल भी रहा है और अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, चल भी रहा है और अपनी जगह पे खड़ा हुआ। अब वीडियो के अंदर तो ऐसा ही है, हम क्या करें? तो भाई इतना सीखा है, सीन जनरेट कर लो, पोजीशन का की फ्रेम लगा के इसे लड़की के पास पहुंचा दो, तो ऐसा लगेगा कि डायनासोर वाकई चल रहा है, जबकि एक्चुअल वीडियो में नहीं चल रहा। तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करो, पहला की फ्रेम लगाओ पोजीशन पे और थोड़ी सी आगे जाके यहाँ तक तकरीबन इसे पहुंचा दो ऐसे लड़की के पास। ठीक है, फर्ज करो ये से खा गया। अब जरा प्ले करो। वही डायनो है, अगर चल रहा है तो चलते हुए लड़की के पास चला गया है, मजे का। अब मैं चाह रहा हूँ जब लड़की के पास पहुंच जाए, फर्ज करो खा गया और वापस पलट के अपनी जगह पे आ जाए, तो एक काम करो, इसे यहाँ पे जब पहुंच गया ना, यहाँ से इस वीडियो को स्प्लिट कर दो, मतलब बीच में से तोड़ दो। तोड़ दिया, आगे का पार्ट बचा, इसको सेलेक्ट करो, फ्लिप इफेक्ट यहाँ से डिलीट कर दो, वापस उसका मुंह पलट जाएगा, है ना? ऐसा ही होगा ना, वापस मुंह पलट जाएगा इसका। कहाँ है फ्लिप वाला इफेक्ट? फ्लिप फ्लिप फ्लिप, इस पे फ्लिप लगा हुआ होगा ना? किधर है भाई फ्लिप? असल में है ना, टाइम बचा नहीं है, ऐसा ना हो सारी रिकॉर्डिंग जाया हो जाए, मुझे ये डर लग रहा है। अल्ट्रा की, अल्ट्रा की। अच्छा चलो, मैं इस पे दोबारा फ्लिप लगा रहा हूँ और देखो मुंह पलट गया उसका फ्लिप लगाते ही। और अब यहाँ पे फिर से मैं की फ्रेम लगा देता हूँ इस जगह पे आके, कि भाई ये क्या करे जब ये यहाँ पे पहुंचे वीडियो। पहले तो ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो पहला की फ्रेम तो इसका यहाँ लग गया और बाद में ये क्या हो जाए, वापस अपनी जगह पे आ जाए। ये वापस यहाँ आ गया, या इसे यहाँ से बाहर ही निकाल दो, चला गया। ठीक है, अब जरा इस पूरी वीडियो को बड़ा करके देख लो। ये गया उसके पास, ये पलटा भी भाग गया, मतलब लड़की को छोड़ के भाग गया।
सही है। तो ये था आपका ग्रीन स्क्रीन ट्रॉमा सेटिंग। मैंने मुख्तलिफ टाइप की वीडियो लगाई, उसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट बताए, जैसे क्रॉप बताया, फ्लिप बताया। तो ये था मेरा मकसद आज की क्लास का। तो अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, परसों इंशाल्लाह मुलाकात होती है और मज़े की चीज़ें सीखते हैं। क्लास कैसी लगी लारिफ ग्रुप में बताना। बाकी रिकॉर्डेड इंशाल्लाह लेट नाइट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, खाली मेरी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।